बच्ची और बच्चे की ममेरी बहन, मौसेरी बहन 3 और एक फुफेरा भाई जहानाबाद के किसी होटल में बच्ची के बर्थडे पर परिवार के लोग जुटे थे। उसको जहानाबाद के मजियागा गांव में जाकर बच्ची के फुफेरी बहन की शादी का वीडियोग्राफी लाना और उस फोटो के आधार पर पूरे परिवार को तंग करना कि ये 2 तारीख का फोटो है। 5 तारीख को बच्ची आई और वो फोटो आज से 2 से 3 साल का है, उसको एडिटिंग करके तंग करना। आखिर किसको बचाने के लिए इतने लंबे इतिहास रचे गए हैं। और दुनिया में पहली बार बिहार पुलिस ने नीतीश कुमार जी के शासन को डेंट किया है, साख पर सवाल खड़ा किया। और दो महत्वपूर्ण एजेंसी बिहार की एसआईटी और सीआईडी, इससे बड़ी महत्वपूर्ण एजेंसी अब क्या हो सकती। दोनों महत्वपूर्ण एजेंसी हमारी फेल्योर हो गई किसी के दबाव में। अब नीचे से ऊपर तक सभी लोगों की एक ही तरह की भाषा। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद फिर दूसरी रिपोर्ट भी वैज्ञानिक रिपोर्ट आ गई और दोनों रिपोर्ट ने कह दिया बलात्कार हुए। अब आप परिवार को कह रहे हैं कि आप मान लो कि आपकी बच्ची आत्महत्या की। ठीक है, परिवार कल उनको गाली गलौज करना, एक मां को बुरे भद्दे गाली देना और घेर करके कि चलो बड़े नेता के पास, यह कौन सा लॉ और कानून कहता है। सभी की भूमिका की जांच होनी चाहिए। पिछले दरवाजे से बच्ची को क्यों ले जाएंगे। बच्ची को मारने में डॉक्टर सतीश और प्रभात हॉस्पिटल की बड़ी भूमिका है। उनकी पूरी समरी और रिपोर्ट की जांच व्यापक रूप से होनी चाहिए। अभिषेक और निरंजन के साथ किस किस नेता पदाधिकारी का पैसा है व्यापक हो। और अभिषेक के द्वारा मनीष रंजन के द्वारा किस किस नेता पदाधिकारी को लड़कियां परोसी जाती, इसकी भी जांच। और इतने दिनों के बाद में सम्राट जी और नीतीश जी आपको दे रहा है दुरुस्त है, लेकिन आप इसको स्वीकार कर लिए हैं कि आपकी पुलिस बिल्कुल निकम्मी है, निर्दोष को फंसाती है, सही आदमी को जेल भेजती है, गलत आदमी को बचाती है। आपकी पुलिस पॉलिटिकल डाटा से अप्रभावित है। आपकी पुलिस राजनीतिकरण का एक उदाहरण हो गया है और सिर्फ जमीन दलाल, सेक्स रैकेटर, बालू, शराब माफियाओं को संरक्षक और उसके से पैसे पाते। सुपारी, गाय,
का जितना व्यापार होता है कोयला, सबका पैसा आपकी पुलिस ही खाती है। लगातार हम बोलते रहे हैं, पॉस्को एक्ट नहीं लगा, लड़ाई लड़े, बलात्कार स्वीकार नहीं हो रहा था, लड़ाई लड़े। अब जाकर कल जब बातें बढ़ गई उस परिवार के साथ, तब जाकर आप अंतिम निर्णय सीबीआई इंक्वायरी का दिए और आज आपने उसको सीबीआई इंक्वायरी के लिए भेजा। हम चाहते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान किसी न्यायाधीश के मॉनिटरिंग में हो, हर कीमत। ये मेरा आग्रह है कि इसकी मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट के आदेश और हाईकोर्ट के नेतृत्व में। लगातार सदन में ये मामला मैं उठाता रहा और मुझे डर है कि पुलिस निर्भया के परिवार को किसी केस में फंसा सकती है या उसको मरवा सकती है। ये बात उनकी मां ने मुझसे रात में कही कि हमको डर है कि पुलिस हमको मरवा देगी या हमको फंसा देगी, हमको सुरक्षा दी जाए। हम बिहार सरकार से, नीतीश जी से मांग करते हैं, विजय सिन्हा जी, अशोक सम्राट जी से हाथ जोड़कर की उसको सुरक्षा की व्यवस्था की, अन्यथा मनीष रंजन और आपकी पुलिस मिलकर के, नीलू अग्रवाल मिलकर उस परिवार को मार देगा। मैं जानता हूं हॉस्टल और हॉस्पिटल के मालिक मिलके लगभग पैसा वसूल के क्रिमिनल को किसी को सुपारी दिया। अब ये नहीं पता कि वो किसकी सुपारी थी। उसमें मनीष रंजन के नेतृत्व में और डॉक्टर, एक दो डॉक्टर के नेतृत्व में 7 करोड़ रुपए वसूले गए और उत्तर प्रदेश के क्रिमिनल को सुपारी दिया गया। तो ये लोग किसी हद तक जा सकते हैं, इसलिए उसको सुरक्षा जरूर दीजिए, मेरा रिक्वेस्ट है। और किसके खिलाफ ये लोग पैसे इकट्ठे किए मुझे नहीं जानता, लेकिन हम विपक्ष के नेताओं से और विपक्ष के सारे एमपी से और विशेष तौर पर विजय सिन्हा जी से आग्रह करेंगे कि आप में थोड़ी भी सामाजिकता बची थी कि आप वहां गए और आप उस परिवार के साथ खड़े रहे। मेरा आग्रह है विजय जी उस परिवार को बचाइए। और मैं विजय बाबू से फोन पर बातचीत भी रात में किया कि उस परिवार की सुरक्षा करिए। मुझे उम्मीद है कि विजय बाबू डिप्टी सीएम साहब उस परिवार की रक्षा कर पाएंगे, न्याय दिला पाएंगे, मैं ऐसा मानता हूं। जो मेरी बातचीत विजय सिन्हा जी से हुई उसमें मुझे लगा कि विजय सिन्हा जी हर परिस्थिति में उस परिवार के साथ खड़े हैं। उनके अलावे मैंने ना तो गिरिराज बाबू को कभी देखा और ना ही जाति के नाम पर वोट लेने वाले किसी नेताओं को देखा उस परिवार के साथ खड़े। व्यापक और बड़ी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। बेटी सुरक्षित नहीं है, बेटी पर निर्भर की दृष्टि है, बेटी को बचाने की वही पूरे प्रदेश के माँ बाप और बहनों को करनी चाहिए और एक गाइडलाइंस की आवश्यकता है। सीबीआई इंक्वायरी हर कीमत पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में,
और नीचे से ऊपर तक की भूमिका की जांच हो। पॉस्को एक्ट के तहत मनीष रंजन पर और डॉक्टर सतीश पर केस हो। जब तक सीबीआई इंक्वायरी न हो तब तक मनीष रंजन को जेल से ना निकला। दूसरी चीज, जो मर्डर स्वराज का हुआ, सूरज का, उसी दिन BR11 BG 1319 गाड़ी से प्रताप सिंह, विजय सिंह, रतन सिंह, ये तीनों BR11 BG 1319, लोकेश झा नाम है, उसका फोन नंबर है 7988-350-780। इसके साथ ये लोग सिलीगुड़ी गए। आप दोनों कॉन्टेक्ट भी चेक कर सकते हैं। और नेवाला चौका कन्हैया झा, इन चारों को मिलकर के भेजा और वो अपना फोन यहां बंद कर लिया। अभी ये लोग सिलीगुड़ी में है। 2 दिन ये सिलीगुड़ी में दोस्त के यहाँ रहे और उसके बाद लोकेश झा के साथ यहां से एक लड़की भी गई, जिसका वो गलत तरीके से शारीरिक शोषण कर। और मुझे खबर है कि आज वो लोग आने वाले भी पूर्णिया थे किसी पर। अब तो शायद उन्हें पता चल जाएगा। तो पुलिस को ये खबर क्यों नहीं है कि BR1 BG से 1319 से सिलीगुड़ी गए? ये खबर क्यों नहीं है कि लोकेश झा गाड़ी चला के गए? गाड़ी बेलेनो थी। पहले लोकेश झा दारू बेचता था। नंबर बंद है 7988350780। क्या इसका ट्रेस नहीं हो सकता था? नेवाला चौक के कन्हैया झा, जो क्रिमिनल्स, पहले भी क्रिमिनल साइज करके इन्होंने जमीन के धंधे में कई लोगों को मरवाया। इसलिए मैं चाहूंगा यहाँ के माननीय DIG साहब से, SP साहब से, दालकोला और दोनों सिलीगुड़ी चेक पोस्ट को देखा जाए। और ये लोग सिलीगुड़ी में है और ये लोग इसमें इन्वॉल्व है और ले जाने में बेलोनो गाड़ी का इस्तेमाल हुआ, इसकी जांच की जाए। मैं चाहता हूं और किसी की हत्या हो इससे पहले इन्हें किन किन का संरक्षण प्राप्त है, मैं अभी नाम नहीं लूंगा, लेकिन मुझे पता है। मैं CCTV फुटेज और फोटो के साथ विजय, रतन, ब्रजेश, प्रताप, लोकेश और कन्हैया, इनका बड़े नेताओं के साथ आपको फोटो मैं अविलंब आपको दूंगा। ये लोग वहां क्या कर रहे हैं? बस इंस्पेक्टर राज और महागुंडा राज दोनों की मिली भगत से प्रदेश में कोई भी व्यापारी, कोई भी आम आदमी सुरक्षित नहीं है। कोई भी सच बोलने वाला सुरक्षित नहीं है। पूरा प्रदेश इंस्पेक्टर राज के खौफ से त्रस्त है। कब कौन किसको फंसा देगा, कब किसको जेल भेज देगा, कब किस गुंडे से मरवा देगा, और मरवाने में इन दोनों की भूमिका बराबर की शामिल। इसीलिए पुलिस और गुंडा मिलकर के इस प्रदेश को चला रहे हैं और इस प्रदेश